सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। इस बुक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ये जो पूरा चैप्टर है वो इसके लिए डेडिकेटेड किया गया है कि जहाँ पे पुलक प्रसाद जो है वो कैसे बिजनेस इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए पूरा जो चैप्टर है वो डेडिकेट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं विद की लर्निंग्स, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि उनका जो सबसे पहले अगर बुक का इस चैप्टर का अगर कोई टेक अवे है तो ये है कि वो जो है वो कभी इंडिविजुअल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने इन्फो एज का एक एग्जांपल दिया है। इन्फो एज जो एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा नौकरी.com की, जहाँ पे एक एप्लीकेंट आते हैं, फिर वो वहाँ पे अपना लेट से कि अगर उनको जॉब ढूंढना है तो वहाँ पे वो अपना रिज्यूम बनाते हैं, वहाँ पे जो दूसरी जो कंपनीज आती है वगैरह जॉब जॉब के लिए तो वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। इन्फो एज में इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने ये देखा कि ऐसा बिजनेस जो है वो और कंट्रीज में कैसे कैसे वो चला है, मतलब उनका रिटर्न रेशियोज वगैरह क्या थे और वो जो बिजनेस था वो कैसे चला है। तो उन्होंने सेम मतलब यहाँ पे बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया है वो येलो पेज का दिया है। मतलब येलो पेज करके एक पहले डायरेक्टरी आती थी ऑफलाइन, जैसे बुक जैसे आता है उसमें लेट्स से कि अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का अगर नंबर आपको चाहिए किसी एरिया में तो आपको डायरेक्टली वो येलो पेज में जाना है, वहां पे इलेक्ट्रिशियन के सेगमेंट में जाके आपको वहां पे मतलब हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन के नंबर डायरेक्टली मिल जाएंगे और वहां पे जाके आपको कॉल करना है। तो ये येलो पेज का पहले मॉडल था। वहां पे जनरली क्या था कि येलो पेज जो है उसकी जो बुक्स आती थी तो वो फ्री में मतलब कस्टमर्स वगैरह को वो लोग बांटते थे। बट तो येलो पेज जो था वो पैसा वो कैसे कमाता था, वहां पे येलो पेज जो है वो चार्ज करता था बिजनेसेस को। मतलब बिजनेसेस को अगर उनका नाम नंबर अगर उसकी डायरेक्टरी में अगर उनको लिस्ट कराना है तो बिजनेसेस को येलो पेज को पैसा देना पड़ेगा। जबकि वहां पे कस्टमर जो है जो कंज्यूमर है उसको कोई भी तरह का चार्ज नहीं देना है और वो जो बुक्स जो थी वो फ्री में वो लोगों में बांटते थे। इस तरह से येलो पेज जो था वो समवेयर अराउंड 40% जितना जो आरओसी जो था वो कमाता था। तो ये जब पुलक प्रसाद जी को जब इन्फो एज मतलब नौकरी के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले तो ये देखा कि पैटर्न कहाँ है। मतलब वो इन जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि वो इंडिविजुअल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं सेम सेक्टर की। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको इन्फो एज में अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले वो देखेंगे कि सिमिलर बिजनेसेस दूसरी कंट्रीज में कैसे प्ले आउट हुए हैं और उसके बाद वो इन्फो एज में इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने येलो पेज करके जो था वो देखा, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक सीख करके आता है उसमें देखा, फिर सिमिलरली चाइना में जापान में ऐसी बहुत सारी जियोग्राफीज में पहले उन्होंने देखा कि इस तरह का जो जॉब्स का जो प्लेटफॉर्म रहता है वो कितना सक्सेसफुल रहा है। और उसके हिसाब से मतलब उन्होंने जो पता चला और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया इन्फो एज मतलब नौकरी में इन्वेस्ट करने का। तो ये उनका जो पूरा मॉडल है वो इस तरह का है। तो यहाँ पे जब वो कहते हैं कि वो इंडिविजुअल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते उसका मतलब ये है। और यहाँ पे एक एग्जांपल और एक दिया गया है कि जहाँ पे पुलक प्रसाद जी ने एक प्राइवेट इक्विटी कोई डील थी कि जहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी के साथ उन्होंने उनको जब इन्वेस्ट करना था तो वहां पे एक ऐसा बिजनेस था इनिशियली, मतलब सोचा कि वहां पे भी जो प्राइवेट इक्विटी के जो इन्वेस्टर वगैरह थे उन्होंने भी पुलक प्रसाद जी को ऐसे वो बिजनेस को पिच किया कि भाई इसका जो मार्केट का जो पेनेट्रेशन है, आई थिंक क्रेडिट कार्ड का बिजनेस का जो बुक के अंदर मेंशन किया है कि उसका पेनेट्रेशन जो है वो बहुत ही कम है और इंडिया में तो वो बिजनेस की जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी जब पुलक प्रसाद जी ने बात वगैरह किया तो वो भी इतने पॉजिटिव थे। तो ये सब फैक्टर्स को उन्हें कंसिडर किया और उसके बाद उन्होंने फाइनली उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। बट अल्टीमेटली आफ्टर 5-6 ईयर उन्होंने जो पैसा डाला था वो भी रिकवर नहीं हुआ क्योंकि वो बिजनेस जो था वो इतना चला ही नहीं। तो यहाँ पे पुलक प्रसाद जी का लर्निंग ये था कि हमें पहले तो ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर पेनिट्रेशन कम है तो हमें उस सेक्टर में कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसका पेनिट्रेशन बहुत कम है, बट उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वहाँ पे वो सारी कंपनीज जो उस सेक्टर में काम करती है वो ग्रो करेगी। तो ये उनका पहला लर्निंग था और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब भी वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक टेम्पलेट के बेस पे वो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्फो एज में अगर इंडिया में कर रहे हैं तो पहले वो देखेंगे कि बाहर ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं कि जिन्होंने सिमिलर सेगमेंट में सिमिलर बिजनेस मॉडल के साथ उन्होंने काम किया है और उसी के बाद वो फाइनली अगर किसी जगह पे अगर वो उनको इन्वेस्ट करना है तो वो करेंगे। तो इन्फो एज में उन्होंने जब सेम मॉडल अप्लाई किया तब जाके उनको सक्सेस मिला। तो ये उनका पहला लर्निंग था। फिर सेकंड टेक अवे जो है वो इस चैप्टर का वो ये है कि वो हमेशा आउटसाइड व्यू लेने की बात करते हैं। मतलब लेट्स से कि अगर हमें किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में हमें
इन्वेस्ट करना है तो हम दो चीज़ मतलब हम मतलब लेट्स से कि पुलक प्रसाद जी जो है वो दो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ वो ऐसा कर सकते हैं कि वो खुद जाएंगे, सीईओ जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको मिलेंगे, उनके साथ डिस्कशन करने के। फिर पुलक प्रसाद जी फॉर एग्जाम्पल वो जैसे हमें पता है कि वो एक फंड मैनेजर है, तो उनकी इंडस्ट्री में भी कनेक्शन रहते हैं, तो वो दूसरे लोगों से भी बात कर सकते हैं और दूसरे मतलब फंड मैनेजर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं और वो एक व्यू ले सकते हैं वहां से। तो ये हो गया पहला रास्ता कि जहाँ पे उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और उनका टाइम जो है वो भी वहां पे स्पेंड होगा। और दूसरा व्यू ये है कि वो डायरेक्टली ऐसी फॉर एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं कि जहाँ पे उनको आउटसाइड व्यू मिले। अभी आउटसाइड व्यू कैसे मिलेगा उनको? फॉर एग्जांपल जैसे बुक के अंदर दिया गया है कि अगर उनको इन्वेस्ट करना है एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो वो एयरलाइंस की जितनी भी कंपनीज है उसके बारे में स्टडी नहीं करना है। उनको क्या करना है कि आप उनको ये देखना है कि जो कंप्लीटली मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री में जो है ही नहीं, उनका क्या व्यू है एयरलाइन इंडस्ट्री को लेके, वो जानना है। तो फॉर एग्जांपल इसमें बुक के अंदर जो दिया है एग्जांपल का, तो वहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर लेट्स से कि मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर किसी प्लेयर में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे एक एमआईटी के एक रिपोर्ट आई थी कि जहाँ पे कौन सी मतलब पूरी जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो मेंटेन किया है, प्रॉफिट किया है या तो लॉस किया है, वो पूरा का पूरा आई थिंक 10 या 15 साल का उन्होंने एनालिसिस किया था और उसके बाद कुछ कंक्लूजन वगैरह थे वहां पे। तो डायरेक्टली वहां पे उनको ये मिल गया, लेट से कि अगर वो खुद जाते मैनेजमेंट से मिलते, सीईओ से मिलते, तो वहां पे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता, तो पॉसिबली वो इन्वेस्ट भी कर लेते। बट जब उन्होंने एक आउटसाइड व्यू लिया, मतलब वो जो एमआईटी वाली जो रिपोर्ट जब उन्होंने पढ़ी, तो उनको पता चला कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट नो वन मेक्स मनी। मतलब उनका कहना ये है कि एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा नहीं है, बट कंज्यूमर के लिए ये बिजनेस जो है वो अच्छा है उस हिसाब से। तो ये आउटसाइड व्यू लेने की जो बात है वो ये पॉइंट है यहाँ पे जो पुलक प्रसाद जी जो है वो कहना चाहते हैं। तो हमें भी मतलब जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा आउटसाइड व्यू हमें हमेशा लेना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें मैनेजमेंट की बातों पे नहीं जाना चाहिए। फिर थर्ड अगर यहाँ पे कोई की टेक अवे है इस चैप्टर में से, तो वो ये है कि पुलक प्रसाद जी ने क्लियरली आउटलाइन किया है कि 6 टाइप ऑफ बिजनेसेस जो है वो अवॉइड करते हैं। तो वो 6 टाइप ऑफ बिजनेसेस कौन कौन से हैं? तो मैं अगर बुक में से अगर उसको रेफर करूं, तो सबसे पहला है कि दोज ओन्ड एंड रन बाय क्रूक्स, मतलब कि जो भी मतलब जो करप्ट लोग हैं, करप्ट मैनेजमेंट है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर कोई इश्यू है वहां पे, तो ऐसी कंपनी में वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको वो कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। फिर सेकंड है टर्न अराउंड सिचुएशन, मतलब बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी है जो टर्न अराउंड हुई है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ऐसे बहुत सारी होने के बाद जो कंपनी का जो स्टॉक है जो हमने देखा होगा कि बॉटम से बहुत आगे तक बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल पूना वाला हो गया, फिर सीजी पावर करके कंपनी है कि जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ और फिर कंपनी का पूरा टर्न अराउंड हो गया वहां पे। बट यहाँ पे पुलक प्रसाद जो है वो हमेशा यही बोलते हैं कि वो कभी भी टर्न अराउंड सिचुएशन में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फिर थर्ड टाइप है कि जहाँ पे कंपनी का अगर डेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट पे अगर डेट बहुत ज़्यादा है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और बुक के अंदर भी एक जगह पे उन्होंने मेंशन किया है कि उनको ज़रा भी डेट पसंद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.2 0.3 या ऐसा है तो भी अगर वो चला लेंगे, ऐसा नहीं है। जनरली वो ऐसा बोलते हैं कि उनको ज़रा भी डेट पसंद नहीं है, मतलब 0%, एकदम ही 0% जितना डेट होना चाहिए तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे भी ऐसा कुछ फिक्स ऐसा फाइनल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बहुत सारी केसेस में हमने देखा है कि पुलक प्रसाद जी जो है वहां पे उन्होंने एक्सेप्शन लिए हैं, तो कहीं पे ऐसी कंपनीज में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि जहां पे थोड़ा बहुत डेट है। फिर फोर्थ टाइप ऑफ कंपनी जो वो अवॉइड करते हैं वो है मर्जर एंड एक्विजिशन जंकीज, मतलब जो कंपनी ज्यादा मर्जर्स करती है या तो इक्विजिशंस करती रहती है, ऐसी कंपनीज को वो जनरली अवॉइड करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस आई थिंक पहले के चैप्टर्स में भी कहीं पे हमने डिस्कस किया था, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का जो रेशियो है वो समवेयर अराउंड 70 to 80% जितने जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन होते हैं वो जनरली फेल होते हैं। तो इस तरह से कंपनी का जो टाइम है वो वेस्ट होता है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी भी जो वैल्यू है वो भी डिस्ट्रॉय होती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे पुलक प्रसाद जी जो है वो ये कह रहे हैं कि वो एम&ए जंकीस को वो अवॉइड करते हैं। फिर नंबर फिफ्थ पे है कि फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कि कम फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं वो एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री है। मतलब लेट्स से कि अगर हम आईटी कंपनीज की अगर बात करते हैं
तो अभी तक मतलब ऐसा था कि चलो बहुत अच्छा कंपनी का जो कैश फ्लो था, कंपनी की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी अर्निंग्स की, वो सब सही लग रहा था। बट जैसे ही हमने एआई वगैरह का अभी जो जैसे मार्केट में चल रहा है, अगर उसी तरह से अगर एआई का डेवलपमेंट चलता रहा तो आज नहीं तो कल पॉसिबिलिटी है कि आईटी कंपनीज का जो अभी का जो एग्जिस्टिंग वर्क जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब टेक्नोलॉजी इज वन इंडस्ट्री विच इज फास्ट चेंजिंग, तो वो ऐसी कंपनीज में कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, ऐसा उनका मानना है। सिक्स्थ टाइप वो है कि जहाँ पे जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका इंटरेस्ट और कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनका इंटरेस्ट जहाँ पे अलाइन नहीं है। मतलब मैनेजमेंट चाहती है कि वो जितना भी वैल्यू क्रिएशन हो रहा है या तो जितने भी पैसे कंपनी में आ रहे हैं वो खुद अपने पास ले जाए और वहां से साइपन ऑफ कर ले और शेयर होल्डर को कुछ ना मिले। तो इस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले अगर कोई इश्यू है तो उस कंपनी में भी वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये सिक्स टाइप ऑफ बिजनेसेस जो है वो हम भी मतलब अपने पर्सनल चेकलिस्ट में भी रख सकते हैं कि अगर हम कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी ये देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसे कंपनी में आ रहा है तो हमें फर्दर उसमें स्टडी करना चाहिए और उसी के बाद अगर हमें फाइनल कॉल लेना है। फिर नेक्स्ट एंड फाइनल की टेक अवे फ्रॉम दिस चैप्टर इज कि जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे पुलक प्रसाद जी जो है उनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे अभी भी हमने देखा कि सिक्स टाइप ऑफ बिजनेसेस दे अवॉइड। तो अभी ऐसी बहुत मतलब अगर ऐसा फिल्टर अगर हम अप्लाई करते जाएंगे तो बहुत ही कम बिजनेसेस जो हैं वो बचेंगे। तो अगर ऐसे वर्ल्ड क्लास कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या होगा। अभी फॉर एग्जांपल इन इंडिया जैसे मार्केट में कि जहाँ पे बहुत ही कम कंपनीज है कि जिन जो इस क्राइटेरिया में जो इस फिल्टर को पास करेगी, तो वहां पे आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो वहां पे जनरली दो रास्ते हैं। पहला कि जहां पे अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है भले ही वो हाई प्राइस है, हाई वैल्यूएशन है, फिर भी उसको परचेस कर लो। और सेकंड रास्ता ये है कि जहां पे पुलक प्रसाद जी जो है वो इनएक्टिव रहेंगे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जब उनको मौका मिलेगा कि जब उनको वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल लगेगा इस वर्ल्ड क्लास कंपनीज में, तब वो इन्वेस्ट करे। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 हो गया कि जब मार्केट जो था वो ऑलमोस्ट 40-50% गिर गए थे, स्टॉक्स जो है वो भी सिमिलर 50-60-70% तक वहां टॉप से गिर गए थे। फिर 2008 का जो मेल्टडाउन था, तो ऐसी जब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है तब वो इन्वेस्ट करते हैं जनरली। और यहाँ पे जैसे पहला जो उन्होंने रास्ता बताया कि जहाँ पे अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है भले ही वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें वो बिलीव नहीं करते। उनका मानना ये है आपकी जो कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही रीजनेबल होना चाहिए। अगर कंपनी का जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर उसका वैल्यूएशन जो है वो रीजनेबल नहीं है तो वो इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ उन्होंने पहले भी एक जगह पे मेंशन किया था कि किसी भी एसेट को मतलब किसी भी प्राइस पे अगर हम बाय नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्राइस पे अगर अच्छे से अच्छा एसेट भी अगर आप बाय करोगे तो वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, वो कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन की है कि जहाँ पे उन्होंने पर्सनली जब रिसर्च वगैरह किया तो उनको पता चला कि वैल्यू स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करती है ग्रोथ स्टॉक्स को ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक उनका पर्सनली जो उन्होंने रिसर्च वगैरह किया था ये उनमें उनको देखने को मिला। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा। तो ये चार जो है वो मेजर यहाँ पे लर्निंग्स थे। बुक के अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा ये भी चीज़ डिस्कस किया है कि अगर आप ये फिलोसॉफी अगर अप्लाई करोगे मतलब आप एक टेम्पलेट बेस्ड इन्वेस्टिंग पे जाओगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा कोई बिजनेस जो है वो भी मिस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल इन बुक के अंदर जो उन्होंने दिया है कि आप पॉसिबिलिटी है कि आप अमेजोन जैसा बिजनेस जो है वो किसी भी टेम्पलेट में अगर फिट नहीं होता है तो आप उसको मिस कर दोगे। बट वो ऐसा बोलते हैं कि हमें अगर ऐसा कोई अगर बिजनेस जो है वो अगर हमारे हाथ से चला जाता है बट उसके कंपैरिजन में हमें बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस जो है वो हमारे टेम्पलेट के बेस पे हमारे फिलोसॉफी के बेस पे अगर हमें मिल जाते हैं देन वी आर फाइन विथ मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज लाइक अमेजोन। तो ये उनका मानना है। तो ये मेन की लर्निंग्स था फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। थैंक यू।